एक बार फिर नया साल आ गया है। एक बार फिर कैलेंडर बदल गया है। तारीखें रीसेट हो गई हैं और तुम्हारे दिमाग के अंदर भी एक नई लिस्ट बन चुकी है। इस साल हेल्दी रहूंगा, इस साल जिम जाऊंगा, इस साल फोन कम चलाऊंगा, इस साल पढ़ाई पक्की, इस साल कुछ अलग करूंगा, इस साल लाइफ बदल दूंगा। तुमने ये सब सोचा होगा और शायद दिल से सोचा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारा इरादा गलत नहीं होता। तुम सच में चाहते हो कि इस साल कुछ बदले। तुम सच में चाहते हो कि पिछला साल जैसा दोबारा न हो। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है कि ये पहली बार नहीं है जब तुम ऐसा सोच रहे हो। तुमने ये बातें पहले भी सोची है। तुमने पिछले साल भी लगभग यही सब लिखा होगा और उससे पहले भी। हर साल शब्द नए होते हैं लेकिन एहसास वही रहता है। कुछ दिनों तक सब अच्छा लगता है, नए साल का जोश रहता है। इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स आती है, यूट्यूब पर इस साल तुम्हारा साल है वाली वीडियो चलती है। तुम भी थोड़ा इमोशनली चार्ज हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि हाँ, इस बार सच में कुछ अलग होगा। तुम अलार्म लगाकर सोते हो, जिम का बैग सेट कर लेते हो, किताबें जमा कर देते हो, फोन के अंदर प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि बस अब हो गया, अब जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे दिन निकलने लगते हैं। पहले अलार्म स्नूज होता है, फिर जिम मिस होता है, फिर एक दिन किताब नहीं खुलती, फिर एक दिन फोन थोड़ा ज्यादा चल जाता है। फिर तुम सोचते हो आज थोड़ा आराम ले लेता हूँ, कल से पक्का। और वही कल कभी नहीं आता। सच ये है कि साल एक दिन में बर्बाद नहीं होता। साल धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा बर्बाद होता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब लगता है जैसे समय उड़ गया। तुम सोचते हो अभी तो जनवरी था, लेकिन असल में जनवरी कब का निकल चुका होता है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है और तुम खुद से कहते हो कोई बात नहीं, अगले साल पक्का। ये चक्र हर साल दोहराया जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि तुम इस चक्र को सामान्य समझने लगते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आलसी हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम बेकार हो। अगर तुम बेकार होते तो तुम ये सब सोचते ही नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ करने की चिंगारी है, तभी तो हर साल तुम संकल्प बनाते हो। समस्या तुम्हारी क्षमता नहीं है, समस्या तुम्हारी सोच है। समस्या वो एहसास है जो तुम खुद से कभी ऊंची आवाज में नहीं कहते, लेकिन जो तुम्हारे अंदर चुपचाप बैठा रहता है। वो एहसास जो कहता है तू ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। वो आवाज जो कहती है तू निरंतरता वाला इंसान नहीं है। तुम बाहर से चाहे जितना आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करो, अंदर कहीं ना कहीं तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। और यही सबसे दर्दनाक सच है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को शुरू ही इस विश्वास के साथ करते हो कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो फिर वो ज्यादा दिन चलता भी नहीं है। तुम खुद को ही साबित कर देते हो। तुम खुद ही अपनी उम्मीदें कम रखते हो। और फिर जब तुम असफल होते हो तो कहते हो देखा, मैंने कहा था। इस तरह तुम्हारा अवचेतन और मजबूत हो जाता है। अगली बार जब तुम कुछ नया शुरू करते हो, वो आवाज और तेज हो जाती है और धीरे धीरे तुम जोखिम लेना ही बंद कर देते हो। देखो, हर साल जनवरी में जिम भरे होते हैं। हर साल नए लोग आते हैं, नए जूते, नए कपड़े, नया उत्साह। हर साल फिटनेस इन्फ्लुएंसर पूरी ताकत में होते हैं। लेकिन फिर फरवरी आती है, मार्च आता है और फिर वही जिम, वही मशीनें, वही पुराने लोग, नए चेहरे गायब। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये सिर्फ जिम के साथ नहीं होता, ये पढ़ाई के साथ होता है, ये बिजनेस के साथ होता है, ये आत्मविकास के साथ होता है। लोग शुरू करना जानते हैं लेकिन जारी रखना नहीं जानते। और जारी रखना इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी खुद पर भरोसा करना सीखा ही नहीं। तुम सोचते हो कि समस्या प्रेरणा की है। तुम सोचते हो कि बस एक और वीडियो देख लूं, बस एक और कोट पढ़ लूं, बस एक और भाषण सुन लूं, फिर मैं अजेय हो जाऊंगा। लेकिन प्रेरणा एक भावना है और भावना स्थिर नहीं होती। आज है, कल नहीं है। आज ऊंची है, कल नीचे है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ प्रेरणा पर चलाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी प्रेरणा जैसी ही हो जाएगी, अस्थिर। असली जिंदगी अनुशासन पर चलती है और अनुशासन उबाऊ होता है। अनुशासन में कोई आतिशबाजी नहीं होती। अनुशासन में कोई तुरंत मिलने वाला सुख नहीं होता। अनुशासन में बस एक ही चीज होती है, काम, रोज का काम। इस साल के बर्बाद होने का कारण रील्स नहीं है। इस साल के बर्बाद होने का कारण फोन नहीं है। ये सिर्फ औजार है। असली कारण ये है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम खुद को पीड़ित बना रहे हो। तुम कहते हो आजकल बहुत ज्यादा ध्यान भटकता है, लेकिन सच ये है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें हमेशा से थीं। बस पहले उनके नाम अलग थे। पहले टीवी था, फिर गेम आए, फिर सोशल मीडिया,
समस्या ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं है। समस्या ये है कि तुमने कभी अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया ही नहीं। मैं तुम्हें अपना उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं किसी अलग ग्रह से नहीं आया। मैंने भी ये सब देखा है। मैंने भी वो आलस, वो रुकावट, वो मन न लगना महसूस किया है। इसलिए मैंने नए साल पर कोई नाटकीय संकल्प नहीं बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊंगा। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। 1% सुधार का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन हीरो बनोगे। इसका मतलब ये है कि तुम हर दिन मौजूद रहोगे। तुम हर दिन अपना काम करोगे, चाहे मन हो या ना हो। तुम हर दिन थोड़ा आगे बढ़ोगे, चाहे वो आगे बढ़ना बहुत छोटा ही क्यों ना हो। लोग छोटी चीजों को कम आंकते हैं। लोग सोचते हैं कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच ये है कि बड़ी चीजें छोटी चीजों से ही बनती हैं। और जो छोटी चीजों को नजरअंदाज करता है वो कभी बड़ी चीज नहीं बन पाता। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस किताब में एक पंक्ति है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लोग इस पंक्ति को सुनकर कल्पनाओं में खो जाते हैं। लोग सोचते हैं बस सोच लो, बस कल्पना कर लो और सब मिल जाएगा। नहीं, ये पंक्ति कल्पना के बारे में नहीं है। ये पंक्ति पहचान के बारे में है। तुम अपने बारे में जो बार बार सोचते हो, जो तुम खुद को बार बार कहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाता है। अगर तुम खुद से कहते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम्हारा दिमाग हर स्थिति में कमजोरी ढूंढेगा। अगर तुम खुद से कहते हो कि तुम अनुशासित नहीं हो तो तुम्हारा दिमाग अनुशासन से बचने के लिए हर बहाना बना लेगा। और अगर तुम खुद से कहते हो कि तुम बेहतर बन सकते हो तो तुम्हारा दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। जिंदगी अवसर तब नहीं देती जब तुम सिर्फ सोचते हो। जिंदगी अवसर तब देती है जब तुम सोच के साथ कदम भी उठाते हो। कदम उठाए बिना सब कुछ बेकार है। तुम चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, अगर तुमने लागू नहीं किया तो वो ज्ञान मरा हुआ है। तुम चाहे जितनी वीडियो देख लो, अगर तुमने एक कदम भी नहीं उठाया तो वो सिर्फ मनोरंजन है। आजकल लोग विकास को भी कंटेंट बना चुके हैं। लोग विकास देखते हैं, जीते नहीं, और फिर कहते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। जिंदगी तब बदलती है जब तुम असहज चीजें करते हो, जब तुम वो काम करते हो जिसका नतीजा तुरंत दिखाई नहीं देता। मैं ये बात सीधे कह रहा हूँ, घुमा फिरा कर नहीं। तुम अभी जो कर रहे हो वो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। तुम व्यस्त हो सकते हो लेकिन उत्पादक नहीं हो। तुम थके हुए हो सकते हो लेकिन संतुष्ट नहीं हो। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इस स्थिति में इंसान को लगता है कि वो कुछ कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ समय बिता रहा होता है। और समय बिताना सबसे महंगा नशा है। दुनिया खत्म नहीं हो रही, व्यवस्था खत्म नहीं हो रही, अवसर खत्म नहीं हो रहे, लेकिन तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। हर दिन जो तुम बिना उद्देश्य के निकाल देते हो वो कभी वापस नहीं आएगा। और जब तुम 5-10 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि पछतावा सबसे भारी बोझ होता है। पछतावा तुम्हारी नींद खराब करता है। पछतावा तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म करता है। पछतावा तुम्हें अंदर से खा जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा। तुम्हें बहाने छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम ही अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हो, न तुम्हारा फोन, न तुम्हारे दोस्त, न व्यवस्था। तुम्हें कोई रातों रात सफलता नहीं चाहिए। तुम्हें कोई जादुई फार्मूला नहीं चाहिए। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम गायब नहीं होगे। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम हार नहीं मानोगे। इस साल को सिर्फ तुम बचा सकते हो, और वो भी सिर्फ एक तरीके से, रोज थोड़ा सा काम करके। रोज खुद से ये कहकर कि मैं अभी भी खेल में हूँ, क्योंकि जिस दिन तुम खेल से बाहर हुए उस दिन समझ लेना साल सच में बर्बाद हो गया। देखो यार, दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम अपनी बुरी आदतें खत्म कर सकते हो। तुम अपनी बुरी सोच खत्म कर सकते हो। तुम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हो। और पैसे कमाने के लिए तो पहले से ही वीडियो बना रखी है, जाकर देख लो।